एक साहब मेरे साथ बैठे मिले, एक दोस्त कहने लगे जी ये मेरे दोस्त, मैंने ना वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। अच्छा उसे पता नहीं कि हम तो तस्बीह खाने वाले इसके हाफिज हैं, दोस्त हैं, उस्ताद हैं हमारे बड़े। तो मुझसे कहने लगे कि मैं पहले जादू जिन्नात का इलाज करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। बार बार लफ्ज कहते थे उस्ताद जी, मुझे करे उस्ताद जी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। घर से निकलते वक्त ये 4 आयात पढ़ लें, मकसद पूरा और जितना रिज़्क का तसव्वुर करे इतना पाकर लौटे। दोस्तों आपने ये 4 आयात पढ़नी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो सी भी दिल की मुरादें होंगी वो इंशाअल्लाह पूरी होंगी। कौन सा वजीफा है तो आज हमें बताएंगे हज़रत तारक महमूद अबकरी वाले साहिब इस वीडियो के ध्यान में। चलिए चलते पहले छोटी सी वीडियो क्लिप दे दें, बाकी बातें बाद में करते हैं। चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब बता आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदलिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक साहब मेरे साथ बैठे मिले, एक दोस्त कहने लगे जी ये मेरे दोस्त हैं, उस्ताद हैं हमारे बड़े। तो मुझसे कहने लगे कि मैं पहले जादू जिन्नात का इलाज करता था, फिर मैंने छोड़ दिया। बार बार लफ्ज कहते थे उस्ताद जी, मुझे करे उस्ताद जी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अच्छा क्यों छोड़ दिया? कह रहे एक जिन ने मुझे कहा था उस्ताद जी, फिर मैंने छोड़ दिया। कैसे? हुआ ये कि एक साहब पे वो जिन्नात की हाजिरी थी और मैंने ना वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। अच्छा उसे पता नहीं कि हम तो तस्बीह खाने वाले इसके हाफिज हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों उस्ताद जी? उस्ताद जी हम तो हाफिज हैं। तो उस्ताद जी उसने ना फिर बताया। अच्छा वहां हर तीसरे बोल के बाद उस्ताद जी कहते थे, तो लिहाजा मैं भी उस्ताद जी कहता हूं। तो उस्ताद जी उसने बताया कि मैंने वो पढ़ दिया, वो जिन्नात की हाजिरी थी, जिन थे। वो जिन औरत जिन नहीं था, बाकी जिन था। एक औरत जिन होता है जो औरत खुद जिन बन जाती है, उसके ऊपर हाजिरियां भी होती हैं, आवाजें भी बदल जाती हैं, दौरे भी पड़ जाते हैं, फलां दरबार की हाजिरी कराओ, मेरे ऊपर कोई असर है, मैं बेबस हूं, मेरे पर कुछ चीज हाजिर होती है। वो मई वाला जिन होता है, वो ना असली जिन। मई वाला एक जिन जो होता है वो बड़ा पुरानी कहानी है। तो वो कहने लगे कि मैंने वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी। मैं जो घर गया, मैं इस तकिए पे ऐसे लेटा ना, तो मैंने कहा किसी की टांग पे मेरा सर है, किसी की रान पे। वो तकिया नहीं था, किसी की रान थी। अब मैं हिल नहीं सक रहा और रान से हट भी नहीं रहा। वो एक आदमी था, कहने लगे तुमने वो आयत क्यों पढ़ी थी? अब कहने लगे मैं खौफ से था उस्ताद जी। उस्ताद जी मैं तो बोल भी ना सक रहा था। पर मैंने कहा कि भाई मैंने तो वो उस्ताद जी इसलिए पढ़ी थी कि मैंने सुना था कि उससे जिन खत्म हो जाता है। उसने कहा उस्ताद जी ऐन तो तुमने वो नहीं पढ़नी, वादा करो। उस्ताद जी उसके बाद मैंने वादा कर लिया, लिहाजा उस्ताद जी उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं पढ़ी। मैंने कहा उस्ताद जी आज के बाद पढ़नी है, इजाजत मैं देता हूं। लिहाजा उस्ताद जी उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कलाम है और वाकई जिन था, वाकई जिन था। वो माई नहीं थी, वो जिन था और उस जिन ने जाके उस पर असर किया। अनदेखे राज हैं और अनदेखे राजों की अनदेखी तासीर है। एक दफा ना मेरे पास एक साहब आए, मुझे ना माज़ अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक इस दुनिया के इल्म में से इल्म देता है, इस वज़ाइफ की दुनिया के इल्म में से इल्म देता है। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि
बेरोजगारी है, कारोबारी परेशानी है, बहुत ज्यादा है। अचानक मेरे दिल में सहाबा का एक कौल आया। मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने लिखा है कि हम जब किसी जिहाद में जाते थे और अगर ये आयत पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलती थी, गनीमत बहुत मिलती थी। जब जिहाद में जाते थे और सूरतुल मोमिनून की आखिरी ये 4 आयत पढ़ते थे तो गनीमत बहुत मिलती थी। लोगों को अब यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। जैसा कि दोस्तों हज़रत तारिक महमूद अकबरी वाले साहब ने इस वीडियो में बता दिया कि एक बंदा उनके पास आता है, उन्होंने कहा है कि मैं जिन के काले जादू वाले का दम वगैरह करता था, लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा दिल, एक जिन उनके पास आता है तो वो कहता है, वो मुझे रोज़ आगे कहता था कि ये करो, ये वो करो। तो उन्होंने कहा कि जो सी सूरतुल मोमिनीन आखिरी 4 आयतें हैं ना, वो पढ़ी है और इंशाअल्लाह ताला तो वो पढ़ी है, सारे मेरे गम सब कुछ दूर हो गया, टेंशनें ख़त्म होगी। तो दोस्तों यही है कि आप भी इन वजीफ़ों पे अमल किया करें और इंशाअल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा और दुआएं देंगे हज़रत साहब को। तो यही है कि आप अमल किया करें। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे ये काम नहीं होते या वो नहीं होती, सब ठीक है, ये वो आप करके तो देखें, फिर आप हज़रत साहब को भी दुआएं देंगे और हमें भी देंगे। किसी बंदे ने सच्चाई कहा था, ये जो सी हज़रत साहब वजीफ़े बताते हैं ना, तो इनके फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी पहुँचे और आपको भी पहुँचेगी। तो ये कि हज़रत साहब की जो से वजीफ़े हैं ना, उस पर अमल ज़रूर किया करें, खुद दुआओं में भी याद रखा जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बयान कि आपको सही समझ आ गई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता किसी की ज़िंदगी बदले। तो आज के जितने मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह।